गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बुल सेक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी पी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पी जो है वो 21.36 है। ये मीडियन इसका जो होता है वो 20.8 के आसपास होता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमें महंगा पी नहीं कहा जा सकता कि महंगा पी मिल रहा है, सस्ता भी नहीं मिल रहा है। बट हाँ, हमें को एक नॉर्मल पी मिल रहा है। एवरेज इन सब पी के जो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, रेड और पिंक जोन में, 41, 40, 32। और ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर्ड पी है, ये सब बाइंग सिग्नल जनरेट करते हैं। और ये सब भी 22, 21, 24, 24, 25, मतलब कि 25 तक का पी जो है वो बाइंग के लिए रहता है। और उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो 21.36 का पी एक सस्ता पी होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से ए एक बाइंग टाइम है। इसके साथ हम एक बार देख लेते हैं पीवी रेशियो को भी, कि पीवी रेशियो क्या है मार्केट का। ये निफ्टी का पीवी रेशियो है। आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये इस जोन में जो करंट पीवी है वो 3.46 है, जबकि मीडियन पी जो है वो 3.54 है। मतलब कि पीवी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और ये एक कोविड के बाद अगर देखते हैं तो कोविड के बाद एक बार ये मीडियन से नीचे आया है और ये सेकंड चांस है। तो हमें लगता है कि यहां से बाइंग होनी चाहिए, लोगों को बाई करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलते हैं, हम चार्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं, टेक्निकल को। और देखते हैं कि चार्ट पे इस समय क्या पैटर्न बना है, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पर। ये रहा निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। आप यहां पर देखेंगे कि डोजी कैंडल बना है। जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,000 है। और निफ्टी ने वहीं से वीकली में बाउंस किया है। और इसने अपर साइड में जो अपना इसने वीक बनाया है वो 23,000। एक बार देख ही लेते हैं एग्जैक्टली क्या कौन सा पॉइंट बन रहा है। हम्म, ये 23,380 के आसपास इसने यहां से वीक बनाया है। ये जो पॉइंट है यहां पर, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। मैंने पहले भी मार्केट में बताया था कि ये जोन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट के लिए मैंने यहां पर बताया था कि ये जो कैंडल है, ये यहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो मार्केट ने इस वीक में तो वही किया है, डोजी कैंडल बनाया। डोजी कैंडल का एक इंपॉर्टेंस ये है, सबसे बड़ा, कि ये होता है न्यूट्रल कैंडल। मतलब बायर और सेलर दोनों बराबर हैं। बट इसमें एक मोमेंटम होता है बाद में। ये जो इसका अपर एंड है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा। उसके साथ अगर ये इसके नीचे के सपोर्ट को भी ब्रेक करता है, ये लो लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो मोमेंटम के साथ नीचे जाएगा। अगर हम वीकली बेसिस पे अब अगर हम सपोर्ट देखते हैं, तो ये सपोर्ट अगर टूटता है, 23,000 का सपोर्ट अगर तो टूटता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा, न्यू सपोर्ट, वो होगा 22,500। और ऊपर की साइड में अभी जो रेजिस्टेंस है वो है 23,500 का, वीकली बेसिस पर। 23,500, अगर 23,500 के ऊपर मार्केट वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है और अगले वीक में या अगले डे में उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे ये लगता है कि अब थोड़ी सी सेलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि यहां से मार्केट ने एक फॉल लिया, लंबा फॉल। उसके बाद पुल बैक, फॉल, ये फॉल सस्टेन नहीं किया जाता। और यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने अगेन पॉज लिया। फिर ये थोड़ा सा फॉल हुआ और अगेन पॉज ले लिया। क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट को ऊपर की साइड में जाना है। नीचे उसको ज्यादा गैप नहीं मिलेगा कि नीचे यहां तक जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बट ऊपर के लिए वो कहीं पर भी जा सकता है। निफ्टी 27,000, 56,000, 70,000,
ऊपर की टाइप ऊपर की नीचे की साइड में क्या, नीचे की साइड पे अगर आप देखते हैं तो जीरो। हम अगर कहते हैं कि नीचे साइड कितना जा सकता है तो जीरो जाएगा, माइनस तो होगा नहीं। तो नीचे की साइड में अगर यहाँ से देखेंगे तो 23,000 का ही पॉइंट है, 23,000 और जा सकता है नीचे। लेकिन ऊपर की साइड में तो अनंत है, कहीं पर भी जा सकता है। तो इसको जाना ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं मिलता है तो एक हमें लास्ट सपोर्ट मिलेगा, वो 23,500 का लेवल, और वहां से बाइंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल मार्केट में कुछ भी हो सकता है। हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, एनालाइज करते हैं कि मार्केट के लिए अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है डेली बेसिस पे। डेली टाइम फ्रेम में आप यहां पर देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हम फ्राइडे को 108 पॉइंट नीचे आकर 23,203 पर क्लोजिंग दिए थे। और ये जो वेव था, ये एक फ्लैग पैटर्न बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन ये ब्रेकडाउन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, क्योंकि इस ब्रेकडाउन में यहां पर आप देखेंगे तो बाइंग इनिशिएट हो गई। अब देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि यहां पर बाइंग हुई है, कुछ लोग कह सकते हैं कि यहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव है। ये शॉर्ट कवरिंग मूव है तो भी इसका मतलब यह है कि सेलर में कॉन्फिडेंस अब नहीं है कि मार्केट और नीचे नहीं जा सकती। अगर मार्केट इस सपोर्ट पे एक दो दिन इसके ऊपर ट्रेड किया, इसके ऊपर अगर ट्रेड किया, तो चांसेस हैं कि ये बाउंस कर जाएगा। डेली बेसिस पे जो हमारा सपोर्ट है इसलिए वो वही है 23,000 का, 23,000। यस वन रेजिस्टेंस जो हमारा है, वो है, पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए है 23,250 का। और 23,250 के बाद जो सब वो है, वो आएगा 23,400। 23,400 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर 23,550 जाएंगे। हमें बुलिश साइन कब मिलेगा, कब ये लगेगा कि नहीं अब मार्केट में स्ट्रेंथ है, अब मार्केट में सेल ऑन राइज नहीं आएगा। तो सेल ऑन राइज हमको इस पार्ट पे मिलेगी, जब मार्केट 23,850 को क्रॉस करेगा और अच्छी बुलिश क्लोजिंग देगी, तो हम कह सकते हैं अब मार्केट में बाई ऑन डिप आ गया है। सेल ऑन राइज अब खत्म हो गया, बाई ऑन डिप हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलते हैं आवरली चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में निकल कर आ रहा है। आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट के लिए जो प्राइमरी सपोर्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है, ये जोन यहां पर, जो कि है 23,150। 23,150, 23,150 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगला होगा 23,000। ये हुआ यस वन, ये हुआ यस टू। ऊपर की साइड में पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमको मिलेगा ये, और दूसरा रेजिस्टेंस जो हमको मिलेगा वो मिलेगा ये 24,000, सॉरी 23,400। 23,400 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, मार्केट 23,400 को क्रॉस करता है, तो हमें अगला 23,550 के लेवल तक की जर्नी मिल सकती है। जो कुछ भी होगा वो आपको प्राइस पे दिखेगा। सो फॉलो द प्राइस बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।